परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें साल 2022 के चौथे महीने में प्रवेश करने का अवसर दिया है। उसके लिए उसके नाम की महिमा होने पाए। प्रेरितों 7:17 में ऐसे पढ़ते हैं, परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। इस अनुग्रहित वचन को आधार बनाकर परमेश्वर का समय, द टाइम ऑफ गॉड, इस विषय पर मनन करने के लिए हम परमेश्वर की शरण में आए। कुछ ऐसे वायदे जो परमेश्वर ने अब्राहम से किए थे, जब उन वायदों के पूरे होने का समय आया, तब इस पढ़े हुए वचन के पहले के भागों को अगर हम पढ़ें तो समझ पाएंगे कि उन वायदों को पूरा होने के लिए किसी भी प्रकार की अनुकूल परिस्थिति नहीं थी। मानसिक रूप से अगर हम देखें तो हमारे मन की इच्छाओं की पूर्ति तब होती है जब उनके अनुसार कई काम अनुकूल रूप से हमारे जीवन में होते हैं। लेकिन परमेश्वर के काम मनुष्य के सोचने से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल परे हैं। जब परमेश्वर के वायदे पूरे होते हैं तब उनके अनुसार अनुकूल परिस्थिति कभी नहीं होती, बल्कि बिल्कुल प्रतिकूल अवस्था होती है। इसलिए आज सुबह आप ये जानें कि ऐसे प्रतिकूलताओं के बीच में भी अनुकूल होकर काम करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोता, इस महीने में आपको अनेकों प्रतिकूलताओं का सामना करना होगा, लेकिन प्रतिकूल समय में भी अनुकूल बनकर अपने समय में अपने वायदों को आपके लिए पूरा करने के लिए इस पूरे महीने में परमेश्वर सामर्थी है। इसलिए जो मुसीबत या परेशानी आपके सामने खड़ी है, उसे देखकर विश्वास से कहिए, ये परमेश्वर का समय है। इट इज गॉड्स टाइम। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे देश के लिए काम करने के लिए परमेश्वर का समय है। परमेश्वर का कलीसिया को बनाने का समय है। चाहे कितनी भी बड़ी अंधकार की ताकतें क्यों ना खड़ी हो जाएं, उन पर जय नहीं पा सकेंगी, क्योंकि कलीसिया को बनाने वाला परमेश्वर है। क्या है वो वायदा जो परमेश्वर ने अब्राहम से समयों समयों से पूर्व किया था? पाप की वजह से बंधुआई की अधीनता में से लोगों को छुड़ाने का एक समय है, लेकिन जब वह समय पूरा हुआ तब सबसे पहली मुसीबत ये थी कि जिन लोगों को छुटकारा दिलाना था वे उस समय से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जो छुटकारा कुछ लोगों को भी नहीं मिल पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा लोगों को कैसे मिलेगा? अनेकों आत्माओं के छुटकारे के लिए आपके प्रार्थना करते रहने पर भी एक आत्मा को भी छुटकारा दिला पाने में अगर आप असमर्थ रहे हैं, तो विश्वास करिए कि ये महीना अधिक से अधिक आत्माओं को छुटकारा दिला पाने का महीना हो। अगली मुसीबत यह है कि वहां मिस्र में एक ऐसा राजा शासन करता था जो यूसुफ को नहीं जानता था। समस्त इज़राइल वंश के विरुद्ध युक्ति करने वाली एक विशेष अवस्था, पिताओं को जानबूझकर पीड़ा देकर उनकी पीढ़ियों को नष्ट करके ना बढ़ने देने का अनुभव। 24वें वचन के आगे के भागों में दो अलग प्रकार की जातियां और उन जातियों के बीच में परस्पर एक दूसरे पर अन्याय करना। इतना ही नहीं, भाइयों के बीच में भी अन्याय होने का अनुभव। लोग अंदर और बाहर अन्याय का बर्ताव कर रहे हैं। प्रियजनों, अचानक आने वाली प्रतिकूलताओं के बीच में भी परमेश्वर के अनुकूल समय के लिए तैयार रहने वाले अपने लोगों के लिए परमेश्वर अपने वायदों को, परमेश्वर से मिले दर्शनों को पूरा करने के लिए सर्व सामर्थी है। एक परमेश्वर के जन को अपने जीवन में अनुभव करने वाली अन्याय, पीड़ाओं और कष्टों सब के बीच में उसे एक अशुभ चिन्ह ना मानकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि सारे अन्याय कुछ वायदों के पूरा होने के शुभ चिन्ह है मानकर आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए प्रतिकूलता को देखकर बोलिए कि ये प्रतिकूलता मेरे जीवन में परमेश्वर के वायदों के पूरा होने की सीढ़ियां हैं। निराश ना हो, ये परमेश्वर का समय है। हबक्कुक 2 अध्याय का 3 वचन, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। इसीलिए मुसीबतों का धैर्य और आशा के साथ सामना करें। ये परमेश्वर का समय है। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता परमेश्वर, इस महीने में
आपके लोगों को जिन भी चुनौतियों का सामना करना है, वे चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, उनके बीच में भी अनुकूल परमेश्वर की इच्छा अपने लोगों पर, परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का दर्शन परमेश्वर पूरा करके परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाला महीना हो ये महीना। यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबके लिए ये नया महीना अनुग्रह से भरा हो। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। जय मसीह की।